गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह की बज रही है 5 और मैं जा रहा हूँ मामी जी को छोड़ने मामा के साथ में। 1 बजे सोया और 5 बजे उठ गया और यहाँ कैसी लग रही होगी तो इग्नोर करना। जल्दी मॉर्निंग शिफ्ट बजाओ नौकरी। पीछे रखना तो हम छोड़ के आ गए हैं। अब एक और मौसी को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहे हैं। जस्ट घर पे पहुँचे। एक मिनट थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा तुझे ट्रेन के। जावद रोड के आगे अभी ट्रेन के आगे हाथ जोड़ लो, जगह मिल जाएगी। ये वीडियो चलो पहुँच के आप मैसेज कर देना, पहुँच के मैसेज करना, फ़ोन कर देना। जैसे पहुँच जाएगी 1-2 घंटे में। चित्तौड़ में थोड़ी देर रुकती 15-20 मिनट। अरे 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 लोग चलती ट्रेन में चढ़े थे यार।
थंबनेल तो मेरे को कोई सा मिल जाता है, अब थंबनेल छोड़ दीजिएगा, मिल गया 5 वीडियो छोड़ गया और रात में एडिटिंग करी बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है एडिटिंग के बाद में रेंडर होने में। इसमें ऑडियो डाला, ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऑडियो भी एडजस्ट नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे फ़ोन में डाला तो उसमें करने के बाद में मोस्टली 9:30 बजे तक वीडियो डालनी है और अभी 7:15 बज रही, सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ, रात में 1 बजे सोया हूँ। एडिटिंग करने के बाद में डालने के बाद में फिर सोऊंगा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वैसे अभी वीडियो अपलोड हुई, वीडियो अपलोड होने के बाद में मेरे पास मेल आया कि जो भी वीडियो डाली है उस पर कॉपीराइट आ गया है और पार्शियल ब्लॉक हो गई है कुछ कंट्रीज़ में, पता नहीं क्या है गाइस। तो वैसे सो तो पाया ही मैं, अब जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट में सामान लेके आ रहा हूँ। जस्ट अभी न्यूज़ आई गाइस कि राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे, बहुत बड़ा लॉस है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री को, इन्वेस्टर इंडस्ट्री को, फाइनेंस इंडस्ट्री को। इतने बड़े शख्स हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है। मैं तो यही कहूँगा रेस्ट इन पीस, भगवान की आत्मा को शांति दे, बहुत बुरा हुआ। अभी वो जो वीडियो डाली है 9:30 बजे उसमें कॉपीराइट इशू आ गया। कॉपीराइट इशूज़ आया था कि पीछे केसरिया सॉन्ग चल रहा था और बात भी कर रहा था मैं, तो उसमें केसरिया सॉन्ग की जगह पे वहाँ पे कॉपीराइट आ गया उस एरिया में। फिर मैंने उसको म्यूट किया, नहीं तो वो पूरा पार्शली ब्लॉक हो गया था वीडियो। एक के बाद एक तनाव आते रहते जीवन में। गाइस हमारे बीच में अब रेडी है मेरी मौसी जो राखी पे थे ही नहीं। ये क्या कर रखे राक्षस फ्रेंड ढूंढना है क्या? हेलो। अरे रात भर सोई है, दिन में भी सोई है, मैं तो रात में 1 बजे सोया। हाँ 11 बजे तक सोई है। वैसे हम जा रहे हैं मूसा जी को खाना घर पे देने के लिए। गर्मी है, अब कभी धूप आ जाती, कभी बारिश आ जाती है। सो गाइस हम जा रहे हैं मंसूर वापस, लेट हो गए थे, सो गया था मैं, उसके बाद में खाना वाना खाया और अब बाय। आप पता रो जाओगे ना तो और स्लिम हो जाओगे। यहाँ पे फोटो शूट छोड़ दे। वेटिंग है अभी, क्रॉसिंग है शायद। तो गाइस मंसूर आ गए हैं। ये हमारा यूंडर बीच। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंसूर।
हमारा सबसे ज़्यादा इंतज़ार ये कर रही थी, देख रहे हो, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। भगवान शक्ति आपके साथ होती है तो चाहे वो लोग हज़ार भी हों तो भगवान आपके साथ हैं, तो आप कभी भी हार नहीं सकते जीवन के अंदर। इसलिए भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये किस्सा सुना था, भगवान कृष्ण राधा से बहुत प्यार करते थे। हाँ। तो राधा जी ने क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही बोल दिया। राधा जी ऐसे मतलब ये रास करते थे तो भगवान कृष्ण दूर खड़े हुए थे, तो उनकी नज़र उनके आभूषण पे पड़ी, वो उसको निहार रहे थे बार बार। तो राधा ने यूँ छुपाने की कोशिश करी। तो इतने में कृष्ण भगवान पूछते हैं उससे कि राधा आज क्या बात है, बहुत अच्छा हार पहना है। तो बोले ये कन्हैया, बोले इस हार की कीमत जानते हो कितनी है? बोले बता ना कितनी है। बोले ये हार इतना महंगा है कि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माता पिता दोनों अपने आप को बेच दें तो भी इस हार की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान को ये बात बहुत चुभ जाती है, वो कुछ नहीं बोलते, न लड़ते न झगड़ते, कुछ भी नहीं बोलते, शांत प्रवृत्ति के साथ अपने वापस चले जाते हैं। 10-15 दिन तक रास करने नहीं आते। राधा वहाँ आती है, वो बहुत बेचैन हो जाती है कि भगवान को मतलब कन्हैया को गुस्सा आ गया, कैसे मनाएं, क्या करें। अब क्या होता है देखो आप, भगवान फिर लीला रचता है। तो नारद मुनि जी होते हैं, तो उनके पिताजी राधा जी के पिता के पास पहुँचते हैं। बोले आपकी बच्ची सयानी हो गई, बोले शादी कर दो। तो बोले योग्य वर दिखाओ। अरे बोले योग्य वर? बोले कन्हैया। बोले इससे अच्छा योग्य वर कौन हो सकता है? बोले हाँ यार सोचा ही नहीं। तो बोले एक काम करो कि इनके घर पे बात पहुँचाओ। तो बात पहुँचाते हैं तो उनके पिताजी राजी हो जाते हैं। तो 21 थाल भर के, उनके पिताजी पैसे वाले रहते हैं राधा के, 21 थाल भर के मोती न आभूषण, जेवरात न, कपड़े न, लत्ते न, सब पहुँचाते हैं वहाँ पे। तो कृष्ण भगवान आते हैं, देखते हैं, बोले बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोती जो राधा पहन के रखती हैं, वही मोती का एक बहुत बड़ा थाल रहता है। तो उसमें से क्या करते हैं कि वो कृष्ण भगवान और दाऊ भैया दोनों, कृष्ण भगवान एक मुट्ठा उठा के और चले जाते हैं। इतने में उनके पिताजी आते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि नौकर चाकर सेवक काम करते रहते, तो उनको लगता है किसने यहाँ से उठाया। तो वो बोलते हैं उनसे, भाई ये किसने उठाया, कौन आया था यहाँ पे इस घर में? तो बोले कि अभी कृष्ण कन्हैया आया था। तो उनको लग जाता है कि कन्हैया नहीं किया हुआ। बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, कन्हैया इधर आओ। बोले हाँ पिताजी बोलिए। बोले तुमने यहाँ से उठाया है? बोले हाँ उठाया। बोले पहली बार कन्हैया ने स्वीकार किया चोरी करने के बाद भी कि हाँ मैंने की, नहीं तो आज तक नहीं की उसने। किसी के यहाँ भी कुछ खा लिया, कर लिया, मटकी फोड़ दी, बोले मैंने नहीं की भैया, किसी और ने की। बोले ऐसा क्या हो गया? तो उनके पिताजी को ले जाते हैं। बोले पिताजी चलो, मैं खेती कर रहा हूँ इसकी। तो बोले बेटा इसकी कोई खेती होती है क्या? ये तो जमीन से निकलते हैं। बोले हाँ मैंने खेती की है। पीछे जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष मोतियों के होते हैं, और वही 21 थाल भर के वही मोती पहुँचाए जाते हैं उनके घर पे। तो राधा जी जब कपड़ा उठा के देखती हैं तो सब 21 थाल में वही मोती। तो उनको लग जाता है कि कोई ये भगवान है। बोले कन्हैया ने जवाब कैसा दिया? वहाँ मुझसे लड़के जवाब नहीं दिया या मुझे ओछा नहीं बोला, जवाब ऐसा दिया कि 21 थाल भर के। बोले तुमने बोला था ना कि ये 12 मोती भी इतने कीमती हैं कि तुम्हारे माता पिता बिक जाएं तो भी ये मोती की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो बोले कन्हैया ने 21 थाल भर के मोती पहुँचवा दी। क्या मतलब देखो आप, इसलिए तुमको बोलते हैं सांवलिया सेठ। आप उनको कहते हैं ना कि जब देने पे आते हैं ना तो व्यक्ति को, कंगाल को अरबपति बना देते हैं। इनको कहते हैं सांवलिया सेठ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस व्लॉग। अभी बजे रात की 11, खाना वाना खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद में थोड़ी देर सो गया था मैं, क्योंकि आज सुबह से लगा हुआ हूँ काम में, इस वजह से सो गया था। और कल व्लॉग आएगा 15 अगस्त के ऊपर, हाँ कल ही आएगा, 16 तारीख को आएगा। तो उस व्लॉग को भी अच्छे से देखना। और सजेशन देना हमको अब कहाँ पे जाना चाहिए घूमने के लिए राजस्थान में, कहाँ पे जाऊँ मैं, जयपुर या फिर जोधपुर या फिर इंदौर या फिर कहाँ पे जाऊँ MP साइड में, बता देना हमको अच्छी जगह। और इसी तरह से सपोर्ट करना अपन को, जल्दी जल्दी एक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। अभी 150 सब्सक्राइबर्स ही है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी इस चैनल पे। इसी तरह से लाइक करना, सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस व्लॉग। बाय।